शीशों के टुकड़े जड़े हुए हैं। जब रोशनी पड़ती है तो हीरे पन्नों की तरह दमकते हैं। रोशनियां बुझ जाए तो नंगे काट कागज के सिवा कुछ नजर नहीं आता। एक हीरो देशभक्त नेता का रोल अदा करते हुए कितना फख्र महसूस करता है। एक गरीब मजदूर के हक में डायलॉग बोलते हुए उसका चेहरा कैसे दमक उठता है। लेकिन जब सीन खत्म हो जाए, वो रोल गुजर जाए, तो क्या अपना आप खोखला नहीं लगता उसे? उसके सामने काम करते हुए मजदूरों को जब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो क्या ये ख्याल नहीं आता वो देश का नेता नहीं, सिर्फ अभिनेता है? आज तक तो बनी बनाई फिल्में एयर कंडीशन थिएटरों में देखी थी, लेकिन उन स्टूडियोज में जाकर इतने दर्द देखे हैं कि लगता नहीं फिर कभी थिएटर में जाकर हंस सकूंगा। कितना बड़ा फर्क है। एक ही फिल्म से एक लाखों कमाता है और दूसरा फाकों पे गुजारा करता है। ये फर्क ही शायद सबसे बड़ा रोग है इस इंडस्ट्री का। लेकिन इस इंडस्ट्री का ही क्यों? क्या यही फर्क हमारे सारे देश का रोग नहीं है? ये लो अपनी कॉपी। वहां रखो टेबल पर। कहाँ ना रखो टेबल पर। मैंने पढ़ लिया। बहुत अच्छा लिखा है तुमने। मैंने राय नहीं मांगी। इसे छपाओगे मैगजीन में? ये धर्मेंद्र की बायोग्राफी नहीं है। क्यों हर वक्त ताने देते रहते हो तुम? ऐसा क्या किया है मैंने? एक बार कोई भूल कर बैठे तो क्या सर? जी, कहाँ है री तेरी भाभी? अंदर किचन में होंगी। क्यों? नहीं, ये कुछ तस्वीरें दिखानी थी उसे। तू देख तो, तुझे कौन सी अच्छी लगती है? कौन है ये सब? नवीन की बीवियां। मतलब सब नहीं, अगर इनमें से कोई पसंद आ जाए। क्यों, पसंद है कोई? मुझे क्या मालूम? जिसे शादी करनी उससे पूछे। अरे तेरी पसंद तो सुने। कोई नहीं। कोई नहीं? क्यों, ये तो अच्छी है। तोते जैसी नाक है। फिर ये छह, हेयर स्टाइल देखिए इनका, जैसे फिल्म स्टार। तो आज शाम को एक और आने वाली है। सुना है शक्ल सूरत से बिल्कुल परी है। होगी। ए, क्या बात तुझे? ऐसी अनबनी सी क्यों बैठी है? मुझे वापस जाना है मामा जी, पिताजी के पास। लो, कहां से कहां पहुंच गई? ऐसी क्या जल्दी है? मुझे जाना है। देख, लड़कियों की तरह जिद मत कर। भैया हर साल जन्मदिन मनाते हैं मेरा। इस साल भी वही मनाऊंगी। तेरा जन्मदिन कब है? अगले फ्राइडे। फिर तो ये गुड फ्राइडे हम यही मनाएंगे। दोस्तों को बुलाएंगे, गाने गाएंगे। अब तो हरगिज नहीं जा सकती। ऐसी शानदार पार्टी करेंगे। यकीन मानिए मेहरा साहब, बचपन में कुछ नहीं तो मैंने 50 बार यही पूछा होगा माँ से, अच्छा माँ, मैं पैदा ना होता तो ये केक कौन खाता? आओ मेहरा साहब। गुड्डी, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और खूबसूरत फूल लाए। अगर ये सोच के लाए हो कि खूबसूरत लड़की को खूबसूरत फूल देकर, भरत, प्लेट में कुछ खट्टे अंगूर रखे हैं, खा लो। गुड्डी के लिए उम्मीद न लगाना। मामा जी, हमारे बैचलर्स क्लब की स्टॉन्च मेंबर है भाई। आइए चतुर्वेदी जी, मेरी गुड्डी कुसुम सदा प्रसन्न रहो। आइए बैठिए। गुड्डी,
अचानक? तेरे जन्मदिन पर मैं नहीं पूछूंगा, ये कैसे हो सकता था? बस पहुंच गया। गुड्डी तू थोड़ा जा यहाँ से। क्यों? जा। हाँ। जाओ जाओ, बनो मत। तुम जिसके लिए आए हो वो किचन में मेरी चटनी बना रही है। क्या मतलब? मेरे लिए चटनी बना रही है। जाओ पहले मिल लो उससे। मामा जी आप तो वैसे के वैसे ही रह गए। आए आए आए। पिताजी कैसे हैं भैया? उन्हें क्यों नहीं लाए? तुझे तो मालूम है पिताजी अपनी बैठक से बाहर ही नहीं निकलते। गुड्डी तू कहाँ जा रही है मेहमानों को छोड़कर? तुम जाना, जल्दी मुंह हाथ धो लो। गुड्डी पार्टी तो अच्छी खासी जम गई है ना? जी हाँ, लेकिन वो हाँ, धर्मेंद्र नहीं आया अभी तक। तो क्या हुआ? नहीं मतलब लेकिन वो मोटू क्यों नहीं आया? मोटू? वो हरिहर, हाँ वो भी तो नहीं आया। जरूर कहीं काम में फंस गया होगा। मेरे घर आने से पहले 3-4 बार उसका फोन आया था। कोई खास बात होगी। जी हाँ, बाहर खास बात है और घर में तो जानती हूँ जानबूझ के नहीं आया वो। जानबूझकर क्यों नहीं आएगा भला? वो मैंने एक दिन उसे छत पे कह दिया था ना। क्या कहा था? कुछ नहीं। कोई गाली वाली दी थी? बस। तो छोड़ना, नहीं आता तो ना आए। 100 में 1 नहीं आया, क्या हुआ? वो अकेला ही 100 है। अच्छा? नहीं तो बताया नहीं था उन गुंडों की कैसी मरम्मत की थी उसने? फिर वही बात छेड़ दी। अरे नवीन, तुम अचानक इस दोस्त का कैसे ख्याल आ गया? आपकी दोस्ती तो खींच लाई। एक बड़ी अच्छी खबर थी, सोचा सबसे पहले आप ही को बताओ। तो फिर जल्दी बताओ ना। आपको याद है मैं एक इंटरव्यू देकर आया था? हाँ तुमने बताया था। वो नौकरी मुझे। सो यू गॉट इट। अरे कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबसे खुशकिस्मत मैं निकला। खुशकिस्मत क्यों? सबसे काबिल को। बैठो। जानते हो आज मैं कितना खुश हूँ? शायद मामा जी से भी ज्यादा। मालूम है, इसीलिए तो आया था आपके पास। जानता था आप सुन के बहुत खुश होंगे। अरे बात ही ऐसी है, सभी खुश होंगे। कुसुम से कहा तुमने? जी नहीं। आज तो कुसुम का बर्थडे है, पार्टी है घर पे। जी हाँ, आप जा रहे हैं ना? नहीं मैं नहीं जा सकूंगा नवीन, घर पे कुछ लोग आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना यार। देखिए मैं दो माफिया नहीं मांग सकता। एक तो खुद लेट हूँ और दूसरे आप नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद फोन कर लूंगा। क्या प्रेजेंट दे रहे हो कुसुम को? जी कुछ नहीं, कुछ लिया नहीं। क्यों? यूं ही बस, कुछ सोचा नहीं। नवीन एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना। तुम्हारी बातों से लगता है तुम अभी तक कुसुम से नाराज हो। जी ऐसी कोई बात नहीं। नवीन, मैं तुम्हारे और कुसुम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। शुरू में जब तुम्हारे मामा जी मेरे पास आए तो मुझे बड़ी उलझन हुई कि किस मुसीबत में फंस गया। लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि न सिर्फ हमने एक मासूम लड़की को संभाल लिया, बल्कि मुझे तुम्हारे जैसा एक दोस्त मिल गया। सिगरेट? नो थैंक्स। मुझे सचमुच तुम पे बहुत फख्र है। लेकिन अगर तुम्हारी नाराजगी और इस गुस्से की वजह मैं हूं तो इसे मन से निकाल दो और मेरी उस मासूम बहन को माफ कर दो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर मेरे मन में आपके बारे में ऐसा कुछ होता तो मैं आता ही क्यों, मिलता ही क्यों आपसे? देखो, अगर तुम यही हाथ कुसुम की तरफ बढ़ाओ तो मैं समझूंगा तुम मेरे सच्चे दोस्त। अच्छा कब जा रहे हो तुम? जी मुझे आज ही जाना है। अरे आज ही जा रहे हो? इसलिए मिलने आया था। अच्छा तो मैं चलूं? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, मॉडर्न फ्लोरेस। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। देखिए मैंने अभी एक बुके के लिए ऑर्डर किया था। हाँ हाँ, देखिए वो मेरी तरफ से मत भेजिए, उसके नीचे लिख दीजिए विद लव फ्रॉम नवीन। थैंक यू वेरी मच। मामा जी देखिए ना, अभी तक नहीं आया। कहाँ देखूं? आप मजाक कर रहे हैं, आपको जरा भी फिक्र नहीं है। अच्छा ऐसा फिक्र करने की क्या बात है, बताओ। कमाल है, घर का आदमी घर में ना आए तो फिक्र नहीं होगी। तो किसके बारे में बात करी गुड्डी? भैया अपने हरिहर के बारे में। हरिहर? हरिहर कौन? अपना रामदयाल भाई, रामदयाल। रामदयाल?
गुड्डी का मोटू नवीन चंद। ओ हाँ,